अच्छा तो ये बात है। हेलो। अच्छा तो ये बात है। योर वॉइस इजंट कमिंग या। अच्छा ऐसा आवाज आ रहा है ऐसा। क्या करे, कुछ टाइम पास करने के लिए कुछ बताओ। ऐसे ही बोर हो रहा था, मैं सोचा लाइव आ जाओ, पर करूँ क्या क्या कुछ सोचा। अरे क्या यूट्यूब पे कुछ है क्या भाई? यूट्यूब यूट्यूब। अरे पाए इसका कवर भी बना डाला। गिटार अपने पास भी हम भी बजाएंगे, यहाँ लोगों का थोड़ी देखने को आएगा। दिखती अच्छी है भाई। ओ भाई यूट्यूब यूट्यूब। अरे मेरे दोस्त के पापा है भाई, इनका देखते हैं। लिखा है यहाँ से सागबारा और देड़िया पाड़ा की ओर जा सकते हैं। 23 किलोमीटर बारडोली तो राजपूत भाई मेरे घर के आसपास का एरिया है। बहुत खतरनाक है इनके। अंकल एक नंबर है भाई। ये आई गेस ये कॉपीराइटेड होगा, पर ये देखो भाई, अंकल अंकल एक नंबर भाई, अंकल ओपी। मैं देखता था ऐसे बैठे बैठे देखते रहता था। हेलो ब्रो, हेलो मिस्टर पाई, वेलकम स्ट्रीम ब्रो। हमजा अब आया ना वॉइस भाई। एडिट अच्छा किया ये वाला। अंकल एकदम भाई ओपी है भाई। मेरे दोस्त से ज्यादा स्वैग भाई अंकल में। ऊंचे हैं। तो ये मेरे घर के पास का है, ये मेरे घर के पास का है। दिखा रहा हूँ। पर अभी तो इसमें बहुत पानी भर गया पूरा, ये कुछ दिखता नहीं है नीचे का, पूरा पानी भर गया इधर। वॉच हमजा, देखते हैं हमजा को भी देखते हैं। हुज हमजा? हमजा कौन है? हमजा कौन है? हमजा वो तो बता। यहाँ से थोड़े आगे जाएंगे तो 2 किलोमीटर पर ये अच्छा ये थोड़ा मार्केट चेंज किया है। हम जाएंगे नेत्रम। देखो भाई ये मेरे घर के आसपास का है, मैं बता रहा हूँ ना तुमको। और राजपीपला की ओर यहाँ पहुँचने में को 5 मिनट लगता है ये ब्रिज पे पहुँचने आप में। देख सकते हैं। और मेरा घर है ये साइड, सामने मांडवी का इसे इसके पीछे, इधर इधर की साइड जहाँ पे मैं पॉइंट कर रहा हूँ। वाला बिल्डिंग ये स्कूल है। स्कूल नहीं कॉलेज है वो। सामने भी एक ब्रिज है। अच्छा तब नहीं बना था ब्रिज, ये मांडवी तब बन गया था क्या? अच्छा ये तो अभी का वीडियो है। मांडवी स्टेशन बोला पहले का है। यहाँ पर ये है ये भाई हमारे घर साइड जाने का रास्ता। और सिटी में जा सकते हैं। क्या कर रहे हो? ऐसे टाइम पास। ये मेरे दोस्त के पापा है, वो व्लॉगर है, उसका वीडियो दिखा रहा हूँ। अगर ये देखो सोलो सफर व्लॉगर भाई, मेरे दोस्त के पापा है, एक टीचर है स्कूल में। बट वो भाई उनको वो बाइक का शौक है और ये सब करते हैं, बस व्लॉगिंग करते हैं। मैं फॉलो करके रखा, अभी दिखा तो मैं सोचा थोड़ा देख लेते हैं ऐसे चिल करने के लिए। दिख गया तो मैं दिखा देता हूँ। ये मेरे घर के आसपास का एरिया है, देखने में तो थोड़ा इंटरेस्टिंग हो गया, थोड़ा देखता हूँ। हेलो वंदन ब्रो, वेलकम टू स्ट्रीम ब्रो। जाता है और ये भाई मैं ऐसे गांव में रहता हूँ, पता है तुम लोग? बारडोली से और सूरत से भी आता है। यहाँ से मैं कॉलेज जाता था 30 किलोमीटर। अभी ये आगे निकल गए मेरे उधर से, मेरे घर के साइड से बहुत दूर निकल गए। सोलो सफर ब्लॉगर ब्रो। 4 रास्ता पड़ता है। एक रास्ता मांगरोल तो किधर और पहुंच गए? जाता है और जब जिस रास्ते से तो कोई और गांव में पहुंच गए वे। ही इज एन इन्फ्लुएंसर गाइस, उनको फॉलो कर लेना यार, उनको बताना मत कि मैंने बोला है। सोलो सफर ब्लॉगर, गो सब्सक्राइब। उनके 100 कर देना, जो भी 5-6 बढ़ेंगे तो वो भी बहुत है भाई। बस उनको लगना चाहिए कि भाई हो रहा है। वो बहुत वीडियोस बनाते हैं भाई, मेरे से तो अच्छा ही बना रहे हैं भाई जो भी कर रहे हैं।
एटलीस्ट। देखो वीडियोग्राफी भी अच्छी है वे। ये इंट्रो है उनका, हर बार का इंट्रो है। ये देखो इनका घर है, चाहता हूँ मैं, मेरा दोस्त का घर है। मैं एक गाड़ी लेके निकला है भाई, खतरनाक ना अंकल, एक नंबर अंकल है भाई, सोलो सफर ब्लॉगर ब्रो, खतरनाक है। ऐसे जा जाके सब चाय बन रहे हैं। पंखा चला के आप देख सकते हैं, ये चाय का स्वाद ही कुछ। अरे वो सब छोड़ो, हमजा कौन है वो बताओ मेरे को। ये इस तरह के सिस्टम है भाई। ओके, हम चाय पीते हैं अभी, गर्मा गर्म चाय पीते हैं के लिए। अभी करेंगे गर्मा गर्म चाय, पियेंगे, नाश्ता भी करेंगे। अरे बढ़िया चाय बनाई है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो ये ब्रिज बढ़िया चाय बनाई है का, वो पुराना ब्रिज से हम अभी यहाँ से जा रहे हैं। सामने ब्रिज में वो नया बनाया गया है, और सामने इधर जो पोर्ट है वहाँ पर बड़े बड़े जहाज बनाए जाते हैं। एरिया तो कभी नहीं देखा जिंदगी में, इधर गया भी नहीं। हाँ। पास नहीं है मेरे को। बड़े बड़े जहाज बनाए जाते हैं। मांडवी मोर भी अच्छा। अभी ये जहाज बन रहे हैं फिलहाल, में बड़े हैं शायद, यहाँ बड़े पैमाने पर ये जहाज बनाए जाते हैं। हमजा को ना, हमजा देखते चलो। हमजा ये क्या प्रेडिक्शन, हमजा कोल्ड अप्रोचिंग। अरे 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 ये तो वैसा वीडियो भाई, ये भी हमजा इन्फ्लुएंसर है, यही ना, ये वाला ना। क्या ये वाला? अरे बड़े चैनल को नहीं देख सकते वो भाई, बैन वैन मार देंगे मेरे को, पर कोई बात नहीं। For most of your life, you've had to ask the teacher for permission to go to the toilet. And now you're a man, so you've been pushed and told, go figure your life out. You haven't been taught the things you needed to learn to become a masculine man. You probably don't feel proud of yourself. You probably have a body that you dislike. You probably have some messed up cycles of negative thoughts. You might be addicted to substances. Self-empowerment hai bro. I am already self-empowered bro. To take action. But you've been searching for help. You have been trying to improve all by yourself. You've been setting goals, and although you haven't been achieving the goals, you have been setting them. You have that drive to achieve more than your peers around you. अरे मोटिवेशन भाई, मेरा क्या सीन रहता है बताओ? नहीं, सबका ही ये सीन रहता है। जब तक अगर ये देखते रहोगे तुम लोग मोटिवेट रहोगे, फिर एक दो दिन, एक वीक चलेगा वो, फिर बाद में जैसे थे वैसे सबका यही सीन होता है। जैसे थे वैसे तो देखते रहना पड़ता है ये सब। पर एक बेटर ऑप्शन क्या है कि तुम लोग ये रीड करो, जो सेल्फ एम्पावरमेंट बुक्स आती है ना वो पढ़ो, क्योंकि वो डेली पढ़ते हैं हम लोग, तो डेली का रहता है उसका साथ में, पूरे दिन मतलब रहता है, चलता रहता है ऐसे टाइम पास। कुछ और देखते हैं ब्रो, कुछ और सदा कुछ बताओ ना, कुछ सम मीम्स और मेमे वीडियो। वाह बड़े मौज कर दी, ट्रेंडिंग मेमे। तो कैसे हम यहाँ प्रवासी हो? Try to make his penis hard, not his life. Obama bin Laden. What? Bin Laden. बेचारे ओबामा का नाम बदल दिया। रुक जाओ, पूरा देखते हैं। तनु भाटिया। ओबामा का पूरा नाम क्या है? ओबामा बिन लादेन। Women. मेरे पंटर स्टूडियो में रहते हैं, दिन रात काम करे जमकर, बीट पे है फ्लैम बॉय, खड़े नहीं रहने का, चल छोड़े जमकर, चल छोटे जमकर, आके मेरे पर कर, छोटे नाटक कम कर, लूंगा तेरी तो होगा तू आउट ऑफ संपर्क। वो करना चाहती ग्राइंड, मैं भी बैठा मस्ती में, खड़ी है बिहाइंड तो फिर आग लगी बस्ती में। आर यू फाइन? वो करना चाहता ग्राइंड तो ले रहा उसकी मस्ती में, बंटी आर यू फाइन? चिल्ला रहा जैसे गश्ती है $% साइन, अब बंटी बहुत फ्रस्टी है, गेटिंग फ्रॉम बिहाइंड, सुना दे रहा तू सस्ती में। 15 साल बीत गए,
15 साल। मेरे साथ रघुनाथ तो क्या, अरे क्या बात बोली है वे। मेरे साथ रघुनाथ तो किस बात की चिंता ब्रो, दैट्स इट ब्रो। वेलो आजा ब्रो, नॉट प्लेइंग, आई एम जस्ट सेविंग। Driving 80 miles per hour. How long does it take for you? क्या देख रहे हो? Like 2 hours. क्या दिखा रहे हो? Next. Yeah. Hour and a half. पता है क्या, कोई मेरा फेसबुक आईडी हैक कर लिया। 2 दिन से मतलब एक्सेस नहीं मिल रहा मेरे को, आई डोंट नो। पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बंदा देखा रहेगा टेक्स्ट वगैरह वो छोड़ दिया होगा, भाई रहने दो इसको, कोई चलता नहीं। मेरे को पता भी बहुत लेट चला, लाइक हैक वैक हो गया उसके कितना टाइम बाद पता चला कि हैक कर लिया है। ये जाना दो, अभी बाकी है। हाँ मैं रहता हूँ। Well, if you're going 80 miles an hour, But it's like, gonna take how more long does than it an take hour you to and a get to 80? half. Oh, you're right. You're right. It takes you like you have to like, Yeah, so build like up speed. 2 hours. like an hour 45. अरे ये तो वामेन मीम्स ओनली, वामेन मीम्स। अरे लो काफी टाइम हो गया है। BGMI बेस्ट क्लच, BGMI बेस्ट क्लचेस, हेड प्लेस 1 ईयर हो गए तो पुराना है, अब देखते हैं। सो हेलो गाइस, बहुत शुक्रिया। तो आज की वीडियो पापी की फेवरेट स्ट्रीमर्स, ऐसे अगर आप लोग को पता। काफी टाइम हो गया भाई, देखते तो खेलते नहीं, बट देख लेते हैं। ही बदल गया मर ही जावा, टिक टिक स्प्रे अपना देखा था क्या? ये कौन है? हाइडर डेंजर, ओके। नॉट बीइंग अफ्रेड, पुशिंग राइट अवे, ओके। वापस कूदा तो उसने सुन लिया था उसको। व्हाट व्हाट, वो मरा नहीं था क्या पहले? भाई अच्छा पूछे भाई, डर नहीं रहा बंदा बिल्कुल भी। 1 HP और फिर भी देखो, देख रहे हो हाउ में नेट फट रहा है। डर रहे हम लोग बंदे, रिवाइव हो गया वो। दिमाग का खेल है पूरा। बहुत टाइम हो गया भाई ये गेम देखे हुए। आई मिस प्लेइंग विथ माय फ्रेंड्स ब्रो, माय टीम। वो सब ठीक है, अपने को दिखाओ। ये कौन है? बैक फॉर मर्सी। व्हाट व्हाट व्हाट, क्या मारा ये? खाली जिगल करते करते स्प्रे। ओ भाई गलती डब्बा बना दिया उनका। रहेगा मिस यू भाई, अभी मैं जिंदा हूँ भाई, मेरे को मिस मत कर। तू बहुत है, तू तो गया हुआ था ना गांधीनगर, क्या हुआ? लव फ्रॉम दिल से, पैसे दे थोड़े। प्यार अपने पास रख। अरे तुम लोग ने फोन किया था ना, मैं करने वाला था, फिर मैं अभी स्ट्रीम करने आएगा, करता हूँ मैं बाद में, कल करूँ, कल। बुक पे नेट कर पा, जो स्काउट है। अरे खुले में रिवाइव दे रहे। अबे मेरा क्लास देखोगे तो पागल हो जाओगे।
का पूरा गांव उजड़ गया। ये देखने में मजा आएगा। तीनों बंदे नॉक है। ब्रोकन वॉल पे बैठा रिवाइव दे रहा दिखेगा वहां से। अच्छा आ गया ये। हां ये जरा जानी से साथ व्हाट मैं रिफ्लेक्स पे जा रहा हूं। ठीक है इसको ये बंदे को ये दो तो यहीं पे हैं। चल हट। कौन है सबसे ज्यादा ब्लीड कौन हो रहा है? ब्रो बीजीएमआई खेलो ना ब्रो। नहीं रे मन नहीं कर रहा अभी। कोई खेलने के लिए है नहीं भाई। तू खेलेगा तो खेलूंगा कभी, पर आज नहीं। आज ऐसे टाइम पास करना है भाई। सोलो सर्वाइव ऐसे वीडियोस देखेंगे हम लोग, कुछ भी देखेंगे, कुछ भी, नॉट जस्ट वालो। ये तेरे जैसा बंदा है देख। कौन है ये? इसका नाम क्या है? एके सोल का बंदा सेम तेरे जैसा दिखता है। उसके रिप्लेस कर देंगे तो तू उसको पता भी नहीं चलेगा उन लोगों को। मैं भी आता हूँ, मुझे भी खिलाओ। अरे अभी तू बड़ा हो गया है, तू गेम्स नहीं खेल। वे मेरे लिए छोड़ दे, वो सब मैं कर लूंगा। भाई किधर है भाई? जॉनथन का तो क्लच बताया ही नहीं भाई। फाइव भाई ऐड भाई अड़ा हड़ा वैलोरेंट मोस्ट इनसेन प्लेस। ये 10 जी आ रहा है हर बार। टॉप 10 मोस्ट इनसेन प्लेस एवर। लेट्स सी। So recent off our list. Pins has built a bit. भाई लौंडे का एम क्या है? गलत ही है। इन लोग क्या मारते हुए? उसने तीन मारे ना बंदे। रुक जाओ। 1 अच्छा ओ एक साथ 2 मारे। तो है ब्रो। चल ठीक है भाई, तो अब मैं चलता हूँ। आदियोस ब्रो, बाय बाय। तू ही बदल गया पॉल। Tens put C9 on his back that round, demolishing Immortals with pinpoint accuracy. Now that's how you start to have. Wait, is that Zaiwu playing? One ranked C, little of a ringer. गेम दिखाओ, बाकी बकवास मत करो। What? क्या मारा उसको? Ah oui. Petit tapping là derrière la caisse sur le ये क्या क्रॉसर है? sur le bridge. क्या क्रॉसर था वो? मेरे को भी वैसा बनाना है। Ah oui. देखो अभी आएगा वो क्रॉसर। ये क्रॉसर क्या क्रॉसर है? खोपड़ी खोलो क्रॉसर। मेरे को भी बनाना है ये वाला। Sur le bridge. बाद में बनाएंगे। Zaiwu made taking the number 8 spot on our list is a big brain play from NIP's 𝐒𝐄𝐄 to win the match. ये जो भी हो अपने को गेम दिखाओ। 𝐒𝐄𝐄 used a shrouded step to teleport behind enemy lines. Right when he lines up his shot, he takes it, instantly taking out 4 members of Fish भाई Securing ये तो भाई पूरा लक पे हो गया ना। उन लोग बहरे भाई कॉम्पी खेल रहे, मतलब टूर्नामेंट में। देखा अरे वॉल के साउंड में छुप गया वो। वॉच भजन देखते हैं ना, ये खत्म होने देखते हैं। कौन सा भजन? अच्छा बताओ। अपना फेवरेट भजन बताओ। Ready up your revolver, because for our number 7 spot, we're going to the Wild West with this thrifty from Shot Up. Shot Up has a good little Oh, bhai. chance from 2, and he's gonna land both headshots. Looking one last. Shot Up again with the Sheriff. 3 kills on the Sheriff, and that final shot wasn't more than impressive. That's the Shot Up that we wanted to see. ओ भाई That is a performance. क्या मारा उसने? मैं पहले देखा ही नहीं, इग्नोर सा मार दिया इसको। बहुत सेक्सी मारा ये, हवा में 2 हेडशॉट मारा भाई। Is an absolute classic from Swirl. He might just get the eyes on his wheel. I've never seen anything like that one. क्लासिक से मारा इसने। Defending the plant, Swirl stood alone against Order, popping in and out of jet smoke to single-handedly decimate his opponents.
Just sitting, well, not Disco, sorry, it's actually Stacy sitting inside of the dark armor and the cloud. What the fuck? क्या whiff क्या वो बंदे पे? मार दिया पर. What? The 12 HP Tux as well in the smoke. Swirl has already done enough here. The Cloudburst has denied the updraft. Oh! And we've all got tickets to it. He might just get a 4K here. He might just get the... Oh! I've never seen anything like that one. That's right. अच्छा वही वाला. 1v4 with the default pistol. Maybe this सुनते. 𝐒𝐏𝐄𝐒 takes the halfway spot on our list with a clutch that reminds us of being a clutchmeister. And up against everyone, and now it's all down to him. Clutch factor. And also ये खत्म हो जाए सुनते मत. भजन सब सुनते. This is going to have to be a quad kill for him to pull things through, keep them alive. He's able to get the triple, and he doesn't know where the last player is. Alexander, he's creeping. These guys, Rosies, bring around the Rosies, and he's creeping out. 𝐒𝐿 doesn't know. He's got no intel at all. Oh, and he's using the Huntress Fury, and that's a good way to beat the time, and he makes it. Oh bhai. Clutch master 𝐒𝐿. Not that good, but okay. On our list is a laser-like ace from Subrosa. 7. Subrosa Lord Subrosa. To put TSM on his back and take the early lead against Immortals at the CLG Blitz Cup. Oh, this is gonna be huge. He's gonna spot all of them right now. 1, 2, 3, 4. Looking for the ace right now, and it's about to be peeked out here. Silver arrow to come out, and he's gonna win this fight. And he Oh my god, bro. 7 bullets used. Says we're not worthy. Subrosa has gone from being an NACS also-ran to one of the most exciting players in Valorant. Now, if that's not a glow-up, I don't know what is. He's good. उसने थोड़ा वेट किया उधर. हम जैसे होते हैं तो एक बंदा दिखता है, डाई 25 गोलियां डाल देते उस पे. It used to be that Ray's old multi-kills were a dime a dozen, but these days, players are smart enough to see it coming. They don't group up, they don't let it happen. The Sky ult's coming out. Paranoia is going to have to be wasted on this. Oh, Asuna! He gets the triple off the rocket. It's a 4th kill. He's broken on the ace. Asuna, absolutely monstrous performance there on short A, looking for the last player. The triple frag this early into the round, grand finals, and the ace. हाँ, हम लोग ऐसा कैसे खेल पाऊंगा? मैं कब ऐसा खेलूंगा? Insane shot from Asuna during the Valorant first strike end. Bjor rampaging his way through. Our runner-up spot, we have the lone Terminator Bjor rampaging his way through TSM by himself. Now, TSM is one of the best teams in Valorant right now, and trying to beat them can be a tough feat for just about any team. But Bjor did not care. ये लोग शेक करके ना उस पे हेड पे देते सीधा. Through TSM. This is going to be a mess. Oh भाई, क्या पीक लिया उसने? Luckily, Cutler's there to sort of build him up, but Bjor gets completely missed. He gets free. He just snuck by. This could be a crazy ace. भाई साहब, टाइमिंग पे खेला वो बंदा, देख रहे हो? उनके 2 बंदे बेट गया. That was the most insane ace, bro. पर उन लोग मरे नहीं, बट एक बंदा मरा, इग्नोर हुआ फिर. Taking the top spot on our list is an incredible 𝐒𝐿 ace. Sinatra. Oh my goodness! And now the showstopper to get it, and he got some. Oh my gosh! During the 30 bomb Summer Cup finals, TSM were looking to cement their lead on split, and Sentinels were on an 𝐒𝐿. Things were looking that was until Sinatra. मेरे साथ श्री रघुनाथ, तो किस बात की चिंता? मेरे साथ अरे बाय. हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता. हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता. शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता. शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता. करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता. करते हो दिन रात क्यों बिन बाद में देखते रहोगे. चिंता. करते हो तुम
स्लो रिवर्ब, इसका भी स्लो रिवर्ब निकाल दिया पब्लिक ने भाई भाई। वाह भाई, ये क्या? हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ। ये वाला क्या? हाँ ये बेटर। पब्लिक हर गाने का ये कर देती है, पता है क्या अभी? पेरेंट्स कॉमेडी सोल पर्पस में हिट में। आंख बंद करके मस्त सुनने का। इसका कुछ ढूंढते हम लोग। ये बेटर है ना, ये वाला बेटर है। हमारे साथ श्री रघुनाथ को किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ को किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ को किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ को किस बात की। भाई क्या कर रहा है तू? मैं भजन सुन रहा हूँ क्योंकि हमको बोला गया है। भाई सुनो, पर इट इज गुड भजन, मस्त भजन है लिटरली। ये जितने भी अभी 3 वर्जन सुने, ये वाला बेस्ट है, ठीक है। तू गॉड है। अरे नहीं भाई, क्या करते हो तुम दिन रात, क्यों बात के चिंता। तेरे स्वामी को और भाई स्टारबक्स जाते हो मिलते नहीं पर हर बात की चिंता। उतना वो नहीं रहता मेरे पास उधर, नहीं तो मिल लेता था ब्रो। उधर आया भी नहीं भाई, मेरे को आना है उधर तुम लोग की उधर कॉलोनी में। क्या चल रहा है उधर बता? वो एरिया में भी नहीं आया मैं, लाइक एक ही बार आया हूँ मेरे दोस्त के घर, जब भी उसके भाई की शादी थी। वो भी बहुत कम टाइम के लिए आया था, निकल गया था। मजा आता था भाई उधर, बहुत मजा आता था। ठीक है बस, न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की, न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की, रहे हर सांस रहे हर सांस पर भगवान के। हमने कोई चीज क्या ले लिया है? उन लोग ने बेच दिया है, रेंट पे दिया, रेंट पे दिया रहेगा। वो बेचेंगे नहीं भाई, वो बेचेगा तो नहीं। मेरा दोस्त का है ना, वो बेचेगा नहीं वो। रेंट पे दिया रहेगा, चल कर दिया ओ भाई। हमारे साथ श्री रघुनाथ को किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ को किस बात की चिंता।
अरे बॉबी अंकल कैसे जिंदा है कि चल बसे। विभीषण को अभय वर दे दिया लंकेश पल भर में। हाँ फिर तो सोसाइटी अच्छी हो गई होगी, वही कचरा था उधर। उन्हीं का कर रहे गुणगान तो किस बात की चिंता। अरे शांत हो गए। हमारे साथ श्री एक और किस बात की। अरे अरे भाई भजन सुन, भजन एंजॉय कर, दिमाग ठंडा कर। दिस इज रियली गुड भजन। हुई बिरजेश पर कृपा बनाया दास प्रभु अपना। भाई तुम आओ यार, आएंगे कभी आएंगे ब्रो। भाई अभी लिटरली मेरे को कहीं जाना ही नहीं हो रहा, मेरे दोस्त लोग भी बोलते भाई तू आ तू आ। 2 सेकंड में आया मैं, चल ले दो कुछ देखते हैं फिर टाइम पास देखते हैं। उन्हीं के हाथ में अब हाथ तो किस बात की चिंता। बात की चिंता हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। मेरे रघुनाथ के दर पे संवर जाती है तकदीरें। रघुनाथ के दर पे संवर जाती है तकदीरें। मेरे रघुनाथ के दर पे संवर जाती है तकदीरें। रघुनाथ के दर पे संवर जाती है तकदीरें। कि बनती है वहाँ हर बात तो रघुनाथ तो किस बात की। BGMI अपडेट कर लिया भाई, खेला ही नहीं BGMI, कितना टाइम हो गया, बंद गेम खोल के नहीं देखा ब्रो, बहुत टाइम हो गया। खेलने के लिए भी लौंडे नहीं है तो मेरे को बोर होता वो खेलने में। मुझे बचपन से ना रैपर बनने का बहुत शौक था, लेकिन मैं बन नहीं पाया। मैं बन नहीं पाया। मैंने इतनी बार अपने पापा को शराब पिलाई, साला कभी माँ को नहीं मारता। What the fuck? ये लौंडा क्या बोल गया? माँ को नहीं मारता नहीं पाया। और मुझे बचपन से ना रैपर बनने का बहुत शौक था, लेकिन मैं बन नहीं पाया। मैंने इतनी बार अपने पापा को हम लोग यहाँ आ जाओ, आएंगे आएंगे भाई, क्या सैवेज है ये लौंडा। स्ट्रगल ही नहीं था मेरी लाइफ में यार। उसको वो चाहिए था, पेन चाहिए था जिंदगी में। पापा को ये जोक सुनाया कि बहुत बार शराब पिलाई, कभी माँ को नहीं मारा। पापा सुन के खुश हो गए, कहते हाँ इंसान तो अच्छा ही हूँ मैं। और देखो बुरे तो नहीं है, लेकिन अगर मेरे को अपने पापा को डिस्क्राइब करना होगा तो मैं ये नहीं कहूँगा कि ही इज एग्रेसिव, मैं बस ये बोलूँगा कि बहुत पैशनेटली मेरा ध्यान रखते हैं। उन्होंने मेरे को एक बारी लगातार 2 घंटे पीटा था क्योंकि मेरा ब्लड टेस्ट में हीमोग्लोबिन कम आया था। और उसी ब्लड टेस्ट में मेरा विटामिन डी भी कम आया था। भैंचोद पीट के धूप में खड़ा कर दिया और फिर कह रहे इंसान तो अच्छा ही हूँ मैं। बट मेरी लाइफ में स्ट्रगल नहीं था। ये जोक में मजा नहीं आया, बाकी पहला वाला अच्छा था। मैं अपने घर का तीसरा बच्चा हूँ और मिडिल क्लास फैमिली सिर्फ एक ही अफोर्ड कर सकती है। लेकिन मिडिल क्लास फैमिली कभी अपनी औकात में रहे ऐसा होता नहीं है। तो 2 बच्चे सबके होते हैं। तो क्या होता है ना कि पहला बच्चा वो प्लानिंग के साथ होता है, दूसरा बच्चा इसलिए होता है कि भैंसों मौसम बहुत बढ़िया था, तीसरा बच्चा एक्सीडेंट होता है और फिर उसको ट्रीट भी ऐसे ही करते हैं।
यार मेरे को एक चीज बताओ, इसमें बेचारे तीसरे बच्चे की क्या गलती? उस दिन फूलों वाली मैक्सी मम्मी ने पहनी थी, बच्चे ने पहनी थी। तो तुम बच्चे की क्यों मार रहे हो यार? भाई साहब मेरे साथ इतना बुरा बिहेवियर होता था ना, फैमिली ट्रिप पे घर पे छोड़ के जाते थे। कि तू घर का ध्यान रख। भाई साहब मैं इतना चूती हूँ, मेरे से खुद का ध्यान नहीं रखा जाता यार। जब मैं 7th में था ना, क्लास में टीचर ने बोला कि वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी आर गुड कंडक्टर्स, करंट मारेंगे, और मैं ऐसे किसी की बात पे यकीन नहीं कर देता। क्योंकि टीवी पे एक बहुत रिस्पेक्टेबल लेडी आती थी, उन्होंने मेरे को बताया था कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। और मेरे को लगता था कि अगर टीवी पे कोई कुछ बोल रहा है तो सच ही बोल रहा होगा। फिर मैंने टीवी पे देखा मोदी जी को। और अब मेरे को पॉर्न की स्टोरीज ज्यादा बिलीवेबल लगती हैं। बट उस दिन मैं घर गया, घर जाके मैं अगर ये किसी ने देख लिया तो इसके खटिया खड़ी कर देंगे। स्विच बोर्ड। और मेरे को अपने टीचर की बात याद आई कि पानी और बिजली करंट मारते हैं। मैंने कहा दिस इज द टाइम टू टेस्ट द थ्योरी। मैंने मग्गा लिया, बाल्टी में भरा, और मैंने स्विच बोर्ड की तरफ देखा। स्विच बोर्ड ने मेरी तरफ देखा, और स्विच बोर्ड में से आवाज आई, अबे पागल है क्या? मैं कहा नहीं, और मैंने पानी का मग्गा लेके मारा स्विच बोर्ड में, और भैंचोद इतनी जोर से करंट लगा मेरी चीख निकल गई। बाहर मम्मी खड़ी थी बाथरूम के, मम्मी को लगा कि उनके 3 बच्चों में से किसी को कुछ हो गया होगा, और वो क्योंकि सबको इक्वली प्यार करते हैं, उन्होंने दरवाजा खटखटाया। ट्विंकल, मुस्कान, तुम में से किसी को कुछ हुआ तो नहीं? मैंने कहा अरे मम्मी अंदर मैं हूं यश। कहते अच्छा शुक्र है। ये जाएगा तो चलेगा। भी तो कुछ हो सकता था, मेरे से प्यार नहीं है क्या आपको? उस दिन के बारे में सोचो जिस दिन मैं पैदा हुआ था। मम्मी कहती इश। अरे भाई इस पे 0.5 मिलियन व्यूज है ब्रो। It's not so that good bro. I wanted something good. अरे ये वही है, चैट गर्ल। चैट गर्ल देखा है इसको, मैं वही सोचूं इसको किधर देखा सा है। चैट गर्ल किधर है उसका वो? Why are you not in the kitchen? क्या देखे वे? देखने में तो पंजाबी लग रही है, पर तीनों कैचअप की। मैंने उसे समझाने के लिए मिली कि यार डोंट टेक इट ऑन यू, इट्स नॉट यू, इट्स हर। तुम गुस्से से देखे क्या ऐसा क्या कर दिया इसने? मैं कंपेयर करने के बाद वैसे जी स्पॉट ढूंढ लिया। कह रहा है ऐसे कुछ भी मैं नहीं मानता। मैं कहा अरे भाई तेरा भी ढूंढ देगी। मानता क्या नहीं, बहुत चुस्त है भाई। या माई गर्लफ्रेंड शी इज अ हेयर स्टाइलिस्ट, सो यू कैन इमेजिन हाउ गुड शी इज विद सीजर्स। जिन लोगों को नहीं समझ में आया इनसे लिंक ले लेना, ये निक्का। So I finally started dating a girl. तुम्हारा क्यों मुंह उतर गया दोस्त? आई ऐसे टेंशन में बैठा, लो भाई इसकी भी बंदी है। सही बात है यार मैंने
लड़की को डेट किया मुझे काफ़ी कुछ पता चला लाइफ के बारे में। जैसे मैंने अपनी आंखों से देखा कि अच्छा ऐसे बनता है बात का बतंगड़। Join me and together we'll put one star. But I don't need. तुम्हारा नाम क्या है मास्क? ठीक है करण तुम तो बिल्कुल मत बोल देना। बोल रहे भाई ये किसकी लाइट जल रही है? रे नाम क्या है मास्क? तुम्हारा नाम क्या है मास्क कैसे बोला? हरामी करण ठीक है करण तुम तो बिल्कुल मत बोल देना। भाई ये किसकी लाइट जल रही है? बस ही जा करण आज को जेडी फोन आ रहा है इस टाइम तेरे पास। माँ का लाओ हम बात करेंगे तो मम्मी का फोन दे दिया। हेलो मैम करण मेरे शो में बैठा हुआ है जोक सुन रहा है। मैम ऑडियंस चुप हो गई अब आप बोलिए। हेलो काट दिया मैम ने। तूने अपनी मम्मी का नाम वंशिका का मैसेज आया हुआ है। झीली पा रहा है इसकी हुई है अभी घनघोर बेइज्जती। इसने वंशिका से कुछ मांगा है। सुनो तो मैं बस गेस कर रहा हूँ क्योंकि वंशिका का जो रिप्लाई है वो एक लाइन का रिप्लाई है। मैं बता रहा हूँ क्या रिप्लाई है। मैं उसका रिप्लाई बता दो पहले। उसका रिप्लाई था और कुछ। कहाँ से पढ़ना है? I have been told I am man with no heart. Here's the proof. लौंडेबाजी चल रही है। ये तो देखा हुआ वीडियो है। बहनचोद 12वीं का लौंडा है ये। I have been told that I am a man. I just need someone in my life to give it structure, to handle all the selfish ways I spend my time without her. You're everything I want, but I can't deal with all your love. Losing someone you love because of something you can't control is a different level of pain. That is true. Giving me love and you are down and need another. I've gotta get away and let you go. I've gotta get The fact this showed up after 2 days of Techno's passing. Techno भाई जल बसे। And then it's taken for loved ones. Now it's family sad. I love you so. I'm gonna pack my things and leave you behind. This feeling's old and I know that I've made up my mind. I hope you feel what Malik. Yo, what's up? BGMI चल रहा है इधर भी। मालिक मैं आ गया लिखूंगे।
हेलो तूने जो आते कर दिया भाई। हेलो सही भाई चल बस ठीक है, चल रहा है, चल रहा है सर, चल रहा है सर। तुम बताओ। चल रहा है सर, वैसे चल रहा है सर, आप बताओ। I wonder if I can see his header here. I've actually never tried like this. Oh, this is the mouse. Oh, this is the mouse. BGMI be like ओ भाई You can cross, you can cross, you can cross. इतना तो मैं भी कर सकता हूँ। चल I'm holding. Okay, this is good. Two done. एकदम मस्त है रे, मस्ती चाहिए। You're done. What the hell? ये तो इजी एस मार रहे भाई। सागी भाई एल्विस की तरफ से नमस्ते। हाँ हाँ बढ़िया बढ़िया नॉइस। अच्छा पैरी पेना नमस्ते नमस्ते बोल देना उसको ही नस्तड़ा नमस्ते। नमस्ते बोलो उसको भी। अरे अरे बोलिए वो अच्छा रैंक भी चुना हो पाता थी। और अगर किसी का वो पिछली होगी तो वो ऑटो रिकॉल हो जाएगा। अगर भाई क्या मार रहा है भाई। तब जेट बहुत ओवर पावर था। तब जेट बहुत ओवर पावर था लाइक जब ये सब जब हुआ। Funniest neon place in rank. Let's see. Viper on B, Viper on B. Quality क्यों है? बना लो। इतना सस्पेंस क्यों बना रहा है? अरे शर्म करो। ये क्या था? कल तो माइक की दिक्कत खत्म। चिल 2 बियर पीकर मस्त स्ट्रीम देख रहा हूँ। और भाई 2 बियर पी के वो बोला 2 बियर पी के स्ट्रीम देख रहा है। आपको वो दिख रहा है ना, दो इधर खड़े हैं इस तरफ है। इसलिए मैं चाहूँ थोड़ा गेम देखा। अरे तू चेंबर खेल रहा है? ओह शिट रन लो। चढ़ ही नहीं पाया उधर। Image cock. One enemy remaining. Last guy was image. मन संतरा। चल क्या? क्या पागल है क्या? ठीक है भाई। मैं क्यों सपोर्ट करूं? मैं डुलिस्ट हूं भाई। इससे बंदे नहीं मर रहे, दोनों झूले लास्ट गेम। मेरे को तो भर मिड B. Go go go.
enemy remaining. Spike down B. अरे भाई Last कुछ भी player standing. कुछ अच्छा फन देखना है भाई, कुछ something new songs. Let's check out new music. What is going on, guys? My name is Senna and welcome back to another video. In this video, I'm going to be talking about 5 bad habits that are holding you back from improving and ranking up. Right before we get into the video though, guys, I just wanted to thank you all so much for 20k subscribers. I think right now we're at like 23k and that's absolutely crazy. You guys have been going absolutely crazy with the support recently and I cannot thank you guys enough for this. If you do find this video helpful in any way, don't forget to drop a like down below and subscribe to the channel for more content just like this. Now with that out of the way, let's get straight into the video. Bad habits are things that you subconsciously do that are detrimental to your improvement. The first bad habit that I want to talk about is a pretty common one that I see a lot of people do, and that is soft clearing. Soft clearing is when you peek an angle to clear it without actually expecting someone to be playing there. How many times have you guys checked a corner and then flicked away even though there was someone playing there and you end up dying because of it? This happens because we go on autopilot and just clear corners without actually being mindful of it. The only real way to overcome this bad habit is to always expect someone to play in a corner. Whenever you're about to clear something, think in your head that there is going to be someone playing there, and then this will make it much easier for you to react when there actually is. I used to die to this a lot, but I've been trying to get better about actually hard clearing angles rather than just going through the motions and going on autopilot. The next bad habit that I want to talk about is overextending during post plant. Overextending is when you have control of an area but you end up pushing too far out and end up dying and thus giving up that area that you had claimed. This most commonly happens during post plant when a team is in a man advantage situation, so they have confidence in pushing CT or any other angle that they don't need to push. What typically ends up happening is someone's in a 5v3 post plant situation and decides to push CT because of the confidence of the man advantage. They end up pushing too far and dying and giving the other team some leverage to work off of to retake the site. During post plant, you need to make sure that you're staying disciplined and staying with your team on site and not overextending and giving the other team free picks. Taking control of places like CT during post plant isn't always bad if you have a teammate to back you up or someone that can trade you out, but making these solo overextension plays always ends up badly. So remember, Valorant is a team-based game and you need teammates in order to make successful plays, so make sure that you're not going for any solo plays during post-plant. The next bad habit is a habit that I see a lot, and that is quick swapping or pulling your knife out for no reason. I actually do this a lot and it gets me killed a lot of the times, and it's something that I'm still working on to this day. Quick swapping is where you pull your knife out and go back to your gun quickly for no reason. People do this because it's satisfying to swap between your knife and your weapon to see the animation, but doing it during a round is not the time. While you're in the pull-out animation of pulling your gun out, you are completely defenseless, and if someone swings you, you're as good as dead. If this is a seriously bad habit for you that you can't stop doing, I would recommend switching your knife key to something that's harder to press. This will make it so that it's harder for you to pull out your knife and building a good habit of keeping your gun out at all times. The fourth bad habit that I want to talk to you guys about is Call of Duty reloading. If you watched my last video, you would know I had to include it in this video as well. Print one magazine of your rifle, have to, and you're in a safe spot. Flung by another person,
Really just need to build the habit of not out and ready to fire at all times. This might sound like common sense to a lot of people, but if you record your gameplay and watch it back, I promise you will find a lot of instances where your gun isn't out at a time where you could be swung by an enemy. So remember, make sure that you don't reload unless you absolutely have to and you're in a safe spot to do so. The fifth bad habit that I want to talk about is tunnel visioning and how tunnel visioning is so common in the lower ranks. Tunnel visioning is when you're so focused on one fight that you forget all of the other potential threats around you. A good way to combat tunnel visioning is to always be aware of your surroundings and never commit too hard to one fight. Whenever I'm taking a fight, whenever they go back into cover, I'm always flicking between different angles and getting ready for someone else to swing. Tunnel visioning can also go hand in hand with overextending, because when you're overextending, you're tunnel visioning on those kills and forget about playing with your team. Another great tip to stop tunnel visioning is always look at your map and pay attention to where your teammates are. If you look at the map and notice that you're out in the middle of nowhere taking a fight, you need to make sure that you're aware of other enemies that could be around you. You don't have teammates around you to hold the other lanes of the map, so there could be someone coming behind you, or there could be someone backing up the person that you're in a fight with. Let's say the best case scenario happens and you end up killing the guy that you're in a fight with. Well, if he has a teammate there to back him up and he swings off of that and gets the trade on you, you've just gotten a 1-for-1 trade, which doesn't do anything to benefit your team. So just remember, don't commit too hard on fights and make sure that your team is aware of your positioning. This video is still pretty short, so I'm going to throw in a bonus sixth bad habit. The sixth and final bad habit that I want to talk to you guys about is wide swinging when it's not appropriate. Wide swinging is where you swing an angle and expose yourself to multiple different angles. Remember that in Valorant, the key to the game is only exposing yourself to one person at a time and isolating 1v1s. When you wide swing an angle, you expose yourself to multiple people, so it's really easy for them to get the trade on you. What I see a lot of people do is wide swing off of a flash because of the confidence that that flash gives them. Most of the time, wide swinging off of a flash or utility will end up getting you instantly killed or traded at the very best. Remember that even if you throw out a flash at a choke point, make sure that you're only peeking enough to fight one person at a time. The only times that it's appropriate to go for a wide swing is if you know that there's only going to be one person holding that angle, like if you're in a 1v1 clutch, or if you have a teammate to swing with you to double swing someone. Other than that, going for a solo wide swing against multiple people will never work, and you're just gonna end up throwing your game. And there you guys have it. There is 6 bad habits that are holding. I watched players in all elos from bronze to diamond and found a few common mistakes with people's aim. In this guide, my goal is to help you fix your mechanical mistakes to take your gameplay to the next level. Fix your aim in Valorant. ठीक है भाई. So often in my chat, I see a comment like this. I'm hard stuck gold 2 and I can't rank up because my aim is so bad. Yet almost never when I watch a gold player is it their raw aim that's holding them back. Instead, it's usually small mechanical mistakes that just slightly relate to aim. So let's talk about how we can fix these issues step by step. The first and most basic step to fixing your aim is getting your crosshair in the perfect vertical plane so that all of your adjustments can happen horizontally. Here's what I mean by that. Once your crosshair is perfectly at head level, it should never go away from this when you're holding an angle. As I shoot these bots here, notice that my crosshair is staying in the same horizontal plane the entire time. Never once am I moving my crosshair up and down, and the only adjustments that I'm making are from left to right. Now, of course, this is more difficult to do when you're playing on 2 different planes in an actual map. If I jump on top of this box here, you'll see that there is not one perfect vertical plane depending on how close or far away the bot is. And that's something that you're going to have to practice when you're holding an angle. Get familiar with the maps and find where the head height is for each different angle that you're holding. The second step is understanding where you should be placing your crosshair relative to the angle that you're holding. So when you're holding an angle, there's a few things to consider. What type of peek is the enemy going to make? And what are your reaction times like? One of the biggest problems that I see with low to mid elo players is that they literally hold pixels when holding an angle. As you can see right now, I'm currently holding one small pixel. And if there's an enemy that swings me, there's no way that I'm going to react in time to click and not have to move my crosshair. Instead, I should be holding my crosshair according to my reaction times and how the enemy is going to peek. So if the enemy peeks, it's likely that he's going to peek wide, and I'm not going to be able to react until the enemy is about right here. So as a result, this is where I should be holding my crosshair,
That way I don't have to move my mouse at all, and all I have to do is click. It's like they walk into our crosshair. A pro player that's notorious for having amazing crosshair placement is TSM Sabrosa. Let's take a look at one of these clips so I can show you in further detail. What I want you to notice is how wide Sabrosa is holding his crosshair here. For one, because he knows how wide the enemy is going to peek, and for two, he's playing according to his reaction time. Boom, boom. Literally doesn't even have to adjust his crosshair there. Just insane crosshair placement and click timing. Unlucky that he didn't get the ace. The third step is realizing how important movement is in relation to your aim. There's quite a bit to cover here with movement, so let's start with what we talked about earlier, walk peeking into angles. I want you to notice how slow the enemy jet is walking here and how easy it is for me to click on their head because they're peeking so slowly. And now, let's watch the same exact thing, but when the enemy jet makes a good peek and a fast peek. Notice how much more difficult it is for me to click on their head at the right time. Here's what this shift walk peeking looks like from the shooter's perspective. Super easy to hit. And here's what a good peek looks like letting go of shift. If you're worried about making noise while doing this peek, it's important to understand this. Notice how I'm shift walking right now, but let's say I want to clear this angle on my left over here on graffiti, right? When I let go of shift right now and quickly stop, I'm fast peeking for one, but for two, I'm not making any noise either. I'm going to keep my hand off of shift the entire time and show you guys that you can move without holding shift and not making any noise if you just do it for a step or two. So look, small step, no noise, small step, no noise, small step, no noise, small step, etc., etc. And then notice how it takes a couple steps to make that actual footstep. This is a great habit to start to clear your angles one by one, but not slow walk into each angle. The next aspect we need to talk about with movement is counter strafing. At this point in Valorant, I think most of us realize why crouch peeking is bad. And if you don't, it's because you're committing yourself to a 1v1 with no escape plan. A lot of lower elo players that I watch will unbind their crouch key to prevent this from happening. But even though these low players don't commit to a crouch spray when they're fighting since they have it unbound, they end up standing completely still, which effectively does the same thing. So if we look at the practice spots here, you'll notice that they're standing completely still. This makes the targets extremely easy to hit to go from one to another. But let's go to the settings real quick and turn on strafe bots. Notice how much harder they are to hit once they're strafing. This is effectively you when you're counter strafing versus standing completely still or when you're crouch spraying. When you're crouch spraying or standing still, you're an easy target to hit. And when you're counter strafing, it makes it a lot more difficult. A very extreme example and pretty funny one at that. भाई मेरा भी पहले वैसा ही सीन था और मैं बहुत सारे वीडियोस ऐसे देखते रहता था रैंक अप करने के लिए। फिर एक बार ये लोअर इलो से बाहर निकला ना, लाइक ब्रॉन्ज सिल्वर से बाहर निकल गया ना, फिर गोल्ड पे भी थोड़ा मतलब खुद से ही करना पड़ता है। फिर एम अच्छा हो गया मेरा, तो गोल्ड प्लैट एकदम से क्लाइम कर गया मैं एक वीक में ही, एक दो वीक में। अभी डायमंड पे फंसा हुआ, तो मैं देख रहा हूँ कि मेरी गलतियाँ किधर है, तो ये इसमें देख रहा हूँ ये क्या है। फर्स्ट ये जो लाइन वाला बोला ना, वो वाला करना पड़ेगा मेरे को। हेड लेवल पे हर बार हेड लेवल पे रहना चाहिए। वो थोड़ा हार्ड है वो करना, पर वो कर लेगा ना तो ये हो जाएगा। मेरा एम भी बहुत अच्छा हो जाएगा, लाइक इन लोग के जितना बेटर हो जाएगा। Ferrari peeking. Now, if you don't know what Ferrari peeking is, it's basically swinging as obnoxiously wide as possible as you can. And when the opponent crouch sprays, it literally makes them look like a complete idiot. Here's an example. Okay. तेरे बहुत सारे mechanics होते हैं इसमें। Now, my goal here isn't to encourage you to start Ferrari peeking in Valorant. That's not going to help you at all. But it's to prove how bad of a habit crouch spraying or standing still when you're shooting really is. At this point, we've established all of the problems that the majority of Valorant players have when it comes to aiming and aiming mechanics. So I came up with a 10-minute warm-up or practice routine that you can do every single day before your games to help you guys improve with these issues. When you make your way into the range, make sure you select Breach as your agent. Turn on the practice bots and make your way into one corner of the range. Take out your breach ult and ult all the bots into one corner of the range. At this point, shoot 2 of the bots that made their way into the corner so that they spawn back in the center. And now all you have to do is shoot from one bot to the next and use those 2 bots that will spawn every single time. But what's really important that you do is that you counter strafe between every single shot in the range. It will look something like this.
Another thing that you can do to work on your counter strafing is make your way over to this pole on the right side of the range. From here, you just want to use this as your guide to counter strafing. Do the same thing with the breach ult and go back and forth between the two bots, counter strafing from one side of the pole to the other each time you get a kill. For the next part of the warm-up routine, you're going to want to do the skills test on medium with a phantom. The same concept applies to the thing that we just did with the breach ult. Between each shot, you want to counter strafe and aim for as many targets as you can. My goal every single time I warm up is to get between 25 and 30 on medium. After you achieve your goal on medium, take out Vandal and switch the bots to hard. From here, you should set a very similar goal. For me, it's always 15 to 20 on hard bots, and keep doing this until you feel warm. Remember, it's super important to counter strafe. Sure, your strafe should be a lot shorter when you're doing the hard bots, but make sure you're doing it, otherwise this isn't going to be useful at all. Last but not least, after you feel super comfortable in the range, take it to a deathmatch and really hone in on not crouching and not standing still when you're shooting. When you're practicing in this game, it's really important to transition from low stress environments like the range to medium stress environments like deathmatch or unrated to high stress environments like ranked. And the only way to ever get comfortable in those high stress environments is to work your way up and put yourself in that scenario over and over and over to eventually form those good habits. Hopefully this guide made you realize that your raw aim probably isn't your issue, and rather it's the इंस्पायर कर दिया. चलो रेंज चलते हैं. अच्छे से बैठ जाओ पहले भाई. आज कुछ ज्यादा अच्छा दिख रहा है. वो करते हैं हाइट लेवल से हिलना नहीं चाहिए. वो मेरा होता है, पर मैं अभी वो ज़्यादा हार्ड माउस पकड़ता हूँ ना, और माउस का ग्रिप का भी सीन रहता है, वो भी ऐसे पकड़ना है मेरे को, चेंज करना है वो. पर मैं पूरा हाथ ही ढक देता हूँ माउस पर. थोड़ा क्लॉ माउस यूज़ करना है. लाइक वो कैसे बताओ कैसे. On Smurf account, copy on real account. अरे ब्रिज तो लेके तो रखते हैं. Practice. अपना तो पूरा वही है. ट्रैप करते हैं ना ब्रो. ये बॉट मेरे को जाना मांगता. साले ये बॉट इमॉर्टल बॉट, कुछ नहीं होता उसको. चलो चलो. एम पे भी बहुत काम किया मैंने. इजी है, इजी हो रखा सब भाई. ये सब बहुत इजी है. हार्ड मोड में कितने बॉट मार सकता है देखते हैं. 15 बोला ना वो.
आओ। अरे अल्टीमेट लैग हो रहा है ना स्ट्रीम पे, ये भाई इतना ट्राई इतना फास्ट कर रहा है। FPS लिमिट करता हूँ। अब चलेगा सही से वापस। आह 15 हो गए भाई, 15 बहुत है। बिकॉज ये थोड़े दूर वाले बॉट मारने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वहां तक पहुंच नहीं पाता बिकॉज ऑफ लो सेंस। पंद्रह 16 इसमें 19-20 होने चाहिए तो मज़ा है। ज़्यादा नहीं करने का, ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा फिर। मीडियम में इजी है। ओके बढ़िया बढ़िया, बराबर ना स्ट्रेप कर रहा हूँ, मजा आ रहा है, हो तो रहा है। ओके हक दिया, ओके हक दिया, ये भी हक दिया। Okay, I guess we are good. थोड़ा गाना वाना सुनते DM खेलते। चेंबूर মিডে কোথায় গেছে? বিতে মিডে 30 seconds left. ए आगे जॉले ये स्लो मोशन में क्या दिखाया भाई? ऐसा तो मैं रोज मारता हूँ। ठीक है पर अच्छा था। Me too bro, me too.
हाथ दुखने लग गया। 5 Okay, we are good. Watch this. ये भी कोई वीडियो में देखा था ऐसे। स्प्रे करते करते एम करो। अच्छा भाई ट्रेनिंग हो गया फ्री में, खेलने का मन नहीं था अभी। Match found. गेम खेल के बंद कर दूंगा, मैं नहीं खेल रहा। Young Dogla. Death match. Warm up. ठीक है और सभी अच्छा खेल रहे हैं मेरा ला। If they try something, I'll see it. पापा इधर ही fight. I will find you. Enemy down. Foolish. अबे वाइपर उड़ के आया। हक दिया। स्ट्रैप करना, रिमेंबर स्ट्रैप करना है, काउंटर स्ट्रैप।
टनल विजनिंग हो गया अपना। नो कंट्रोल, जो कंट्रोल नहीं दबाना। Poison's gone. Breached. ठीक है। म्यूजिक के साथ हम लोग सेकंड नंबर पे। मेरे को लगा वो मर गया, मैं छोड़ दिया था। Breached. 10 kills remaining. Breach. No hard feelings. Five kills remaining. यार चोमड़े बंदा आता भाई। Goodbye. पूरा गांव मारने आया मेरे को, पूरा गांव मारने आया मेरे को। One dead. भाई क्या कैंपर है। Remaining. That was fun. Again? चलो बस, काल लिख रहे, काल। सेकंड आया। अरे वाह, हरा भरा सेकंड आया, पर फासला देख रहे हो, 40 किलो 28 किलो।
अरे ये चल क्यों नहीं रहा? माँ कसम, ये क्या है? ओ भाई मर गया ये साले गू सांप। ले साले, पप्पा को सिखाने आया था, जल बसा। वो भाई लंबा सांप और वार। भाई वो क्या बड़ा सांप था। फुद्दू फुद्दू सांप मरे लगता है उसका है। I don't want any trouble, bro. I just भग जाओ। बड़े सांप दिखे तो भग जाओ। ये कोई अभी अभी गुजरा है इधर। ओ भाई ये ऐसा भी होता है। जो आ गया हम लोग, ऐसा भी होता है। एक गेम वैलो है ब्रो, अभी बंद किया मैं, अभी खेल रहा था, बंद किया जस्ट, अब नहीं खेल रहा।
दिन में खेल लेता हूँ ना, फिर रात को मेरा मन नहीं करता खेलने को इतना। अभी वो वीडियोस देख रहा था, मेरा थोड़ा मन कर दिया कि थोड़ा ट्रेनिंग कर लूँ, देख लेता हूँ क्या है क्या नहीं, पर सब सही था। अच्छा मेरे को मारने आ रहा है ये। ओ हट जेबू भाई क्या बोलते हो, क्या बोलते हो? चलो बाय। अच्छा टाइम पास हो गया, एंडिंग स्ट्रिंग पता है नहीं।